नमस्कार, खबरफास्ट की बेहद ही खास पेशकश, बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके समक्ष शाहबाज खान। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गठित विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह के विवाद की आशंका थी, ठीक वैसा ही हुआ। जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्षी दलों की एकजुटता को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सराहनीय पहल बता रहे हैं, तो वहीं यह भी कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा राजनीतिक दलों के पास मौजूद वोट बैंक के आधार पर होता है। और मौजूदा हालातों को देखें तो कांग्रेस हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और जीतने में भी सक्षम है। लेकिन 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती है, जिसको लेकर सभी दलों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। इस बीच इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरों ने भी अपनी जगह बना रखी है, जिसको लेकर कोई राजनीति चरम पर है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में सभी दलों को जोड़ने की बात की जा रही है, तो वहीं इनेलो के शामिल होने पर पार्टी छोड़ने की बात कही जा रही है। इसको लेकर दूसरे दलों की बयानबाजी भी जारी है। बहरहाल हुड्डा के अकेले सक्षम वाले बयान के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। इनेलो और आप 24 में क्या रणनीति अपनाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। सामने जो है वो ये जरूर बयां कर रहा है कि 24 की चढ़ाई सीट शेयरिंग तक पहुंचाई है और राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 2024 में चुनाव है, उससे पहले सियासत में बयानबाजी बताती है कि राजनीति में तनाव है। हुड्डा ने इशारों में कह दिया है कि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी नहीं बनती। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिया में शामिल होने की तैयारी कर रहे इनेलो के बीच सहमति नहीं बन पाने की आशंका कई दिनों से बनी हुई थी। लेकिन आपके बाद इंडियन नेशनल लोकदल से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए। कहा जा रहा है कि हुड्डा ने इसे लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जताई है और पार्टी छोड़ने की धमकी भी दी है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। इनेलो ने इस रैली के लिए INDIA गठबंधन में शामिल जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता भेजा। इनमें से कई दलों ने रैली में आने की हामी भी भर दी। बीजेपी की घेराबंदी की इसी क्रम में इनेलो ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी रैली का निमंत्रण दिया। हालांकि हुड्डा ने इस रैली में शामिल नहीं होने के संकेत दिए। मौका देकर अनुराग डांडा ने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तो निशाना साधा, लेकिन हुड्डा के जाने पर भी तंज कसा और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी में जाने की फिराक में है, इसलिए रोज बहाने ढूंढ रहे हैं। नेताओं से संपर्क में यहाँ तक मैं कह चुका हूँ, हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी जब ये कहते हैं कि वो सक्षम है और आम आदमी पार्टी सक्षम नहीं है, सीटें किस आधार पर मांग रही है आम आदमी पार्टी, तो उनको ये बताना चाहिए कि बाप बेटे दोनों रोहतक और सोनीपत की सीट हार गए थे। वो किस आधार पे इन सीटों पर दावा कर रहे हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा जी को बताना चाहिए। और किस आधार पर, किस अधिकार से वो ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी को सीटें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, सीट शेयरिंग होगी, नहीं होगी, इकट्ठे लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे। ना वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं जिसके पास ये अधिकार है कि वो घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग तय कर सके, ना वो कांग्रेस हाईकमान के ऊपर की किसी पोजीशन पर है जो वो उनको आदेश दे सकें कि हरियाणा के अंदर क्या होगा। मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा जी कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के भारतीय जनता पार्टी भागने की फिराक में है, इसलिए वो रोज़ाना कोई बहाना बताते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। जो शादी ब्याह में कभी कभी आपने देखा जब बड़ा समारोह होता है तो उसमें एक विशेष व्यक्ति होते हैं जो नाराज़ हो जाते हैं बार बार। भूपेंद्र हुड्डा जी आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में वो रोल प्ले कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तैयारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हाथ फैलाए रहते हैं कि हमें भी इस गठबंधन में ले लो, हमें भी इस गठबंधन में ले लो। तो मुझे लगता है कि वो लोग, एक कहावत है डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। हम वो तिनका नहीं बनना चाहते। अगर कोई डूब रहा है, उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, तो उनको होने देना चाहिए। लोग उनको नकार चुके हैं, लोग सिरे से खारिज कर चुके हैं। वो आज के दिन में हरियाणा के राजनीतिक पटल पर कोई ताकत नहीं रखते हैं, लोगों के मन में कोई जगह नहीं रखते हैं। इसलिए
किसी गठबंधन में उनको खामखा में तवज्जो देना मुझे सही नहीं लगता है। तो सुना आपने, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें हार जाने वाली कांग्रेस पार्टी की कमान राज्य में इस समय हुड्डा कैंप के पास है। पूर्व सीएम हुड्डा का मानना है कि इस बार वह सबसे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में वो आप इनेलो या किसी भी अन्य दल के लिए लोकसभा की एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हाल ही में हुड्डा ने खुद कहा था कि राज्य में लोकसभा सीट पर दावा करने वालों के पास इसका आधार भी तो होना चाहिए। वहीं आपका कहना है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद सोनीपत से मैदान में उतरे थे, जबकि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के हाथों हार गए। वहीं इसके बावजूद हुड्डा खेमा सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट आसानी से छोड़ने को तैयार हो जाएगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। जहां आप कांग्रेस और इनेलो में बयानबाजी जारी है, वहीं हरियाणा की सत्ता के ताले की चाबी थामे जेजेपी की बीजेपी से ब्रेकअप की खबरें भी सुर्खियों में छाई रहती हैं। बहरहाल 2024 में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इसके लिए 24 का करना होगा इंतजार। खबर फास्ट के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट। तो जीत हार के लिए तो अभी इंतजार करना जरूरी है, लेकिन चर्चा को जन्म दे दिया है सीट शेयरिंग के मसले ने, और आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ा मुद्दा में तमाम मेहमानों से चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे उनका अपना अपना पक्ष। तो चलिए देरी किस बात की, सबसे पहले परिचय कराता हूं तमाम मेहमानों के साथ। तो हमारे साथ रामराज शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उमेश भाटी प्रवक्ता जेजेपी के हैं, वेद प्रकाश विद्रोही हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, रजवंत रहीनवाल हैं प्रवक्ता इनेलो के, और राकेश भडाना प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी का खबरफास्ट पर बहुत स्वागत है। पहला सवाल वेद प्रकाश जी आपसे ही है कि भाई 2024 की जंग में कौन कौन आपके संग है? हालांकि हुड्डा सीधे तौर पर साफ कर चुके हैं कि भाई उन्हें बैसाखी की जरूरत नहीं है। शाहबाज जी, आपको और मेरे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। जी सर। इंडिया गठबंधन बन चुका है, 28 दल इसके सदस्य हैं और सभी दलों ने प्रतिबद्धता के साथ चुनाव लड़ने का एक साथ का फैसला कर चुके हैं। उसके साथ ये भी फैसला हो चुका है कि लगभग 450 सीटों पर हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और 100-125 सीटों पर हम आमने सामने रहेंगे, हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। वहीं ये भी फैसला हो चुका है कि भाई सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया जाएगा और उस फार्मूले का आधार लोकसभा चुनाव 2019 और 2019 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में किस दल की कैसी स्थिति रही है उसको आधार मानकर एक फार्मूला पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा और उस फार्मूले के तहत सीट का बंटवारा होगा। अभी वो फार्मूला तय नहीं हुआ है, इसलिए सीट बंटवारे का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब तक फार्मूला तय नहीं होता कि कौन दल कितनी सीटें लड़ेगा, किस स्टेट में लड़ेगा, तब तक हर दल को अपना दावा करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। नहीं, लेकिन इनेलो के साथ कांग्रेस क्या लड़ेगी? देखिए, इनेलो अभी हमारे गठबंधन का सदस्य है ही नहीं। जब गठबंधन का सदस्य बन जाएंगे तभी तो इस पर बात करेंगे ना। 25 तारीख की रैली के अंदर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, देश भर के नेता आ रहे हैं, वो चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी एक बड़े किसान नेता थे, उनका एक सम्मान था। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। अगर कोई इसको आधार मानकर ये कहता है गठबंधन बनेगा, वो बनेगा, ये तो हर बार आते थे। अब अकाली दल के लोग भी आएंगे। अकाली दल के लोग तो जब बीजेपी के साथ गठबंधन में होते थे और ये लोग बीजेपी खिलाफ थे पिछली बार, तब भी वो आए थे। तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो मेरी बात समझ में नहीं आती, इस बात को जोड़ा क्यों जाता है। जहां तक आपने आप पार्टी का वक्तव्य सुनाया, आप पार्टी के वक्तव्य मैं बड़बोलापन कहूंगा, लंबी चौड़ी हाँक रहे थे। ठीक है, हम तो 10 के 10 सीटें हारे हैं, बिल्कुल कटु सत्य है। पर आम आदमी पार्टी ने भी 2019 में हरियाणा में चुनाव लड़ा था लोकसभा का, कहीं 1000 भी वोट नहीं मिले। अभी उन्होंने वो कितने बड़े लोकप्रिय है, कितना बड़ा उनका जनाधार है। अभी पिछले साल ही तो 5-6 महीने पहले तो फैसला हुआ है। अरविंद केजरीवाल भी आए थे, भगवत मान भी आए थे, आदमपुर में चुनाव हुआ था, 2883 वोट मिली। देखिए, उन्होंने 2014 का भी हरियाणा में चुनाव लड़ा, विधानसभा का भी, लोकसभा के भी, 2019 का भी लड़ा है। अब भी लड़े, उनका अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर दूसरे दल को कुछ न कहना, वो 10 की 10 अरे आपकी क्या स्थिति थी पंजाब में? आप
कितना जीते थे? दिल्ली में आपकी सरकार थी, आप 7 के 7 सीट हार गए थे, हारे ही नहीं, आप तीसरे नंबर पर थे, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। तो ये बड़बोलापन ठीक नहीं है, मेरा ये कहना है। ठीक है, बड़बोलापन ठीक नहीं है। ठीक है, राकेश जी से इसका जवाब लूंगा। ठीक है, लास्ट बात है बात जी जी, जो भी फार्मूला तय होगा, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर फार्मूला तय होगा, और यदि उस फार्मूले में हरियाणा के अंदर सीट देने की बात उठेगी या हरियाणा कांग्रेस अलग लड़ेगी उन 125 सीटों में से जो हमने अकेला लड़ना है, उसके आधार पर अगर उस फार्मूले के तहत हमारे गठबंधन के जिस साथी को सीट मिलेगी, हम निश्चित रूप से देंगे, उदारता के साथ देंगे और गठबंधन के लड़ेंगे। उससे पहले हमारे नेताओं पर ये सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे सवाल उठाकर ये खुद कौन लोग हैं? ये कांग्रेस के भगोड़े ही तो हैं सारे। आप पार्टी में, अगर मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता, अगर मैं सर, ये आपके गठबंधन का ही तो हिस्सा है ना, ये आपके गठबंधन का ही तो हिस्सा है ना। हाँ, कांग्रेस के भगोड़े हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं ये लोग। ये आप पार्टी के कहा किसके प्रतिबद्ध है? कल कांग्रेस इनको कह दे तुमको टिकट दूंगी, ये सारे भागकर आप पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ जाएंगे। तो मैं इनकी बात को कोई महत्व नहीं देता। मेरा महत्व इतना है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी फार्मूला बनेगा, हम उस फार्मूले के प्रति अबाइड हैं, और जो फार्मूला होगा उसके हिसाब से सीट शेयरिंग अगर हरियाणा में हिस्सा देना पड़ा तो हम जरूर देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो फॉर्मूला बनेगा उसके तहत काम किया जाएगा। ठीक है, इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजवंत जी। रजवंत जी, सुन पा रहे आप मुझे? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, रजवंत जी सुन पा रहे आप मुझे? राकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। रजवंत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? आप अनम्यूट कर दीजिए क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। चलिए रजवंत जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, राकेश भडाना जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं जाऊंगा। फिर चलिए, राकेश जी तक भी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। सीधा रुख करूंगा मैं यहां पर रामराज जी का। रामराज जी, सवाल आपसे यह है कि इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे में क्या देख पा रहे हैं आप, क्या पेच फंस रहा है, और हरियाणा में सीट शेयरिंग का सिरदर्दी अब यहां पर बनने वाली है, और क्या इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है? मोदी जी ने सिद्ध कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। और हमारे देश की मातृशक्ति को मैं बधाई देना चाहूंगा। 33% आरक्षण मोदी जी ने सिद्ध कर दिया, 33% आरक्षण उनको दे दिया। मातृशक्ति को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दूसरा, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हुए। G20 का बहुत ही ऐतिहासिक और सफल कार्यक्रम हुआ है। उससे क्या है, हमारा व्यापार बढ़ेगा, विदेशों में नौकरियां बढ़ेंगी, हमारी विदेशों में धाक जमेगी। चंद्रयान पर भी हमने वहां पे तिरंगा फहराया है। सर, मेरा सवाल, सर शायद आपने सवाल नहीं सुना। मैं कह रहा हूं हरियाणा में सीट शेयरिंग क्या सिरदर्द बनेगी और इसका फायदा बीजेपी को होगा। ठीक है, चंद्रयान पर बिल पर हम लगातार बात कर चुके हैं। फहरा दिया सूर्य के रास्ते में, और बहुत ही ऐतिहासिक तरक्की कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। ये नकारे हुए दलों का एक गठबंधन है, गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। जनता इनको नकार चुकी है, अब ये आपस में लड़ने लग रहे हैं। इनका तो वो काम हो रहा है ना, कहीं की कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुर्बा जोड़ा, इनका पहले लट बजने लग रहे हैं। हरियाणा के संत मनोहर लाल जी की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, उन्होंने सिद्ध कर दिया मनोहर है तो मुमकिन है। गरीबों को, बच्चों को नौकरियां मिल रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। जिस घर का कोई बच्चा 3-3 पीढ़ी खाली चला गया था, कोई चपरासी तक नहीं लगता था, आज वहाँ कोई SHO लग रहा है, कोई बीजेपी क्या सक्षम है? बीजेपी क्या सक्षम है? अभी बैसाखी के सहारे, अभी बैसाखी के सहारे सरकार बनी हुई है, लेकिन क्या बीजेपी सक्षम है 2024 को लेकर? जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। आऊंगा वेद प्रकाश जी, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत होगी, और जनता इनको नकार चुकी है। ये तो कुछ नहीं होने वाला, इनका पहले लट बज रहा है। आप देख लेना इनका क्या होने वाला है। बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी, क्योंकि देश दूल्हे जनता जनार्दन का हमारे साथ में आशीर्वाद है और आगे भी रहेगा। इनके राष्ट्रीय नेता जो जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, उनको श्राप देते हैं, क्या जनता इनको वोट देगी? ऐसी इच्छा भी मत करना भाई, क्या मुंह लेके जाएंगे जनता के सामने। वेद प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं उमेश जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। देखिए शहबाज जी, आपने जो सवाल पूछा उस पर जवाब नहीं किया, इधर उधर की आंक रहे हैं। कितने बड़े ये लोग, जनता का आशीर्वाद है। जनता ने पिछले चुनाव में इनको 40 सीट देकर इनको औकात बता दी। ये तो
बैसाखी पर सरकार बना रहे हैं। रोज जज्बा कह रही है हम 10 की 10 सीट लड़ेंगे, जज्बा कह रही है दुष्यंत चौटाला हमारा मुख्यमंत्री होगा। भारी भ्रष्टाचार है। हम जनता का सम्मान करते हैं, उनके पैर धोते हैं, आप उनको राजनीति कहते हैं, वोट लेने की इच्छा करते हो। मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 10 की 10 सीटें जीतेंगे, पिछली बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। आपका खाता खुलने वाला नहीं है, जनता वो नकार चुकी है, जनता नकार चुकी है आपको। भारी भ्रष्टाचार हरियाणा में। अरे भ्रष्टाचारी आदमी भ्रष्टाचार की बात करेगा, आपने भ्रष्टाचार को जनता बोले नहीं है। अरे जमीन घोटाला, जमीन घोटाला, किसानों की जमीन सस्ते दाम में फैक्ट्री दे दिया, उसको के भाव में बेच दी, कॉलोनियां काट दी, जनता बोले नहीं आपको। वेद प्रकाश जी एक बात बताइए। वेद प्रकाश जी, अरे आपकी पार्टी ठीक है रामराज जी, ठीक है, है कांग्रेस तो रॉबर्ट वाड्रा को भूलने नहीं है। सबसे बड़ा जमीन घोटाला आपकी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री ने इनको भोले वाले किसानों की सस्ते दाम में जमीन ले ली, फिर उसको बिल्डरों को बेच दी, उसको कॉलोनियां काट दी। सबसे बड़ा माने से जमीन घोटाला, के साथ खड़े हर मामले में घोटाला। उनकी नीति है झूठ और आप बोलते हैं। गरीबों के बच्चे नौकरियां लग रहे हैं, आपको बर्दाश्त नहीं है। गरीबों का काम हो रहा है, ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जनता आपको नकार चुकी है। ठीक है। और भी लोग हैं पैनल में, ठीक है, और भी लोग हैं पैनल में, ठीक है, उनका रुख ले लेता हूं मैं, ठीक है, उनका पक्ष यहाँ पर रखता हूं। आप तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो रजवंत जी, ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट, चर्चा में और भी लोग हैं, उनका पक्ष जानना भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस है। रामराज जी, वेद प्रकाश जी, एक मिनट, ठीक है, रामराज जी, एक मिनट, ठीक है। रजवंत जी, सवाल मेरा आपसे, कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है उन बैसाखियों की जो दूसरों के सहारे खड़ी हो। देखिए साहब जी, एक बात आती है कि जो गठबंधन जो बना है वो गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे जो चर्चा हुई है और उन्होंने कहीं जरूरत महसूस की है, तब ये गठबंधन की कहीं बातें आगे बढ़ी है। और ये कोई अकेला एक दिन से बात नहीं है, ये सभी दलों से ऐसे हुआ है। और हर स्टेट में कोई भी राष्ट्रीय दल है, उसकी जो राज्य के जो प्रधान है या उसकी जो राज्य की जो कार्यकारिणी है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज आती है कि हम इस प्रकार का गठबंधन नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर उनकी नहीं चलेगी, यहाँ पर उनकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उनकी बातें आती है, क्योंकि गठबंधन की चर्चा उन्होंने ही छेड़ी है। और ये गठबंधन आज एक बहुत बड़ी जरूरत बनी हुई है। कारण है इसका, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही शासन चल रहा है, भाई तानाशाही शासन, रजवंत जी हुड्डा साहब क्या कह रहे, भाई हम तो अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। आप कह रहे जरूरत पड़ी है इसलिए गठबंधन बनाए, लेकिन वो तो सीधे तौर पर कह रहे भाई उन्हें जरूरत ही नहीं आपकी। नहीं देखिए, मैं बात नहीं बताता हूँ, जब राष्ट्रीय नेतृत्व अगर उनका गठबंधन को कहीं स्वीकार करता है तो क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राष्ट्रीय नेतृत्व से ऊपर है? और कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता। यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने तो एक चीज सोच रखी है कि वो आज हरियाणा में कांग्रेस का नाम, कांग्रेस को जगाना चाहते हैं। और कांग्रेस जो पार्टी है वो ये चाहती है कि मेरी जो पार्टी है वो पार्टी का ही एक जो लोगो है पूरा चलता रहे। लेकिन आज किसी भी प्रकार से देखिए, अब कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं वो गुटों में कटी हुई है और उस गुट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी का फायदा बना हुआ है। लेकिन आज जो ये एनडीए गठबंधन जो बन रहा है, ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो जनता की पुकार है, जनता की आज जरूरत है और जनता खुद चाहती है कि एक ऐसा गठबंधन बने जो मजबूत विपक्ष का रूप लेकर इस तानाशाही शासन को सत्ता से बेदखल करे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मजबूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जनता चाहती है कि गठबंधन हो। ठीक है, उमेश भाटी जी कुछ कहना, ठीक है सर, उमेश भाटी जी जल्दी से, ठीक, उमेश भाटी जी जल्दी से, सवाल मेरा आपसे यही कि हरियाणा की सरकार का ताला खोलने की चाबी जेजेपी खुद को बताती है, क्या एकला चौलबे की स्थिति में जेजेपी है या इस बार भी बैसाखी बनने की तैयारी है? नहीं, बिल्कुल सवाल जी, चाबी तो हमारे पास है और हमारे पास ही रहेगी। सत्ता की चाबी हमेशा जेजेपी खोलेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज मेरे जो बड़े भाई है, जो कांग्रेस के हमारे जो वेद प्रकाश विद्रोही जी है, उनका नामकरण बेबाक विद्रोही कर रहा हूँ। किस बेबाकी से उन्होंने जो है ना नेशनल चैनल पे साफ गोई से बात से रखी कि आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जो हमारे कांग्रेस से निकाले गए लोग हैं या कांग्रेस से भगाए गए लोग हैं या कांग्रेस छोड़कर गए हैं।
और उन्होंने साफ कर दिया। हुड्डा साहब ने नहीं कर दिया, साथ साथ हमारे जो है यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ना उनको इनेलो की जरूरत है, ना उनको आम आदमी पार्टी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है हरियाणा में। तो ये हुड्डा साहब नहीं है, इनके प्रवक्ता भी जो है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने बातें रखी। एक जगह जो है इनेलो वाले कह रहे हैं नहीं ये पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड तो कहीं भी नहीं है, तो इनकी खुद की डिमांड है, क्योंकि 2% पे रह चुके हैं। अब इनके पास हालात ये है कि 2% से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इनको जरूरत पड़ गई है कांग्रेस के साथ ही जुड़कर चल जाए। पार्टी की जो हालात है वो आपने देख लिया। इंडिया का नाम रखना, एक अपने आप में इंडिया रख लिया। अरे इंडिया को आप देखो तो सही, इंडिया को जानो तो सही, इंडिया है क्या, त्याग बलिदानी क्या क्या नहीं। इंडिया के जो है ना, आप देखिए जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने अपने आप को जो है ना इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बान कर दिया। और यहाँ पर हालात ये है कि इंडिया का नाम रख लिया, लेकिन अंदर लठ बज रहे हैं आपस में, जूते बज रहे हैं आपस में, एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं और ये कहते हैं कि हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। आप मिलकर चैनल पे डिबेट तो कर नहीं पा रहे, सरकार तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ मिलकर तीनों जने डिबेट ही कर लो ना, उसमें भी आप तीनों की बातें इकट्ठी नहीं हो पा रही है। तो ये ऊपर लेवल पे क्या चल रहा है सबको पता है, खुलेआम है। ठीक है, इसका जवाब लेता हूँ। आपकी बातें सच्ची हो रही है। यहाँ पर रामराज जी कह रहे हैं कि हम 10 से 10 चुनाव लड़ेंगे और आप कह रहे हैं कि बात ही नहीं कर रहे हम, जो है ना ये तो गिर रहे हैं, पैरों में पड़ रहे हैं कांग्रेस के। बाबूजी हमें कहीं से ले लो। इसी तरीके देवीलाल जी का नाम यूज कर रहे हैं, देवीलाल जी का नाम यूज करके राकेश जी की बारी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगा। ठीक है, खराब है राकेश जी, ये लोग कहीं पे भी नहीं है, ये जीरो लेवल पे है लोग, जीरो लेवल पे है। आम आदमी पार्टी कहां देखती है खुद को? सीट शेयरिंग पर सभी दलों का अपना डफली, अपना राग है। 2024 का कैसा होगा आगाज? क्या अलग अलग लड़ेगी आम आदमी पार्टी या फिर एक साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्रोही जी अभी बता रहे थे आम आदमी पार्टी के बारे में, मैं इन्हें बता दूं न 3 में न 13 में ये भी ऐसी बातें करते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई जनाधार नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो इनके पार्टी के जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो इतने बड़े लीडर थे, तो जब पीछे लोकसभा के चुनाव हुए, बाप बेटे हार गए, फरीदाबाद में लोकसभा में जमानत जब्त हो गई, हरियाणा की 10 सीटें आ गई, और इनके नेतृत्व में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव हुए तब कांग्रेस पिटी है। और आप देख लो चौधरी भजनलाल की भीख दी हुई जो एमएलए आए थे उनके नेतृत्व में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थोप के मुख्यमंत्री बनाया। अगर वो इतने बड़े नेता थे, जब उनके नेतृत्व में चुनाव हुए तो 40 एमएलए आए, हरियाणा जनित कांग्रेस के एमएलए तोड़ के ले गए। परंतु आज ये अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं, दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पल्ले तो कुछ बता नहीं। हरियाणा में विपक्ष में कोई था नहीं, तो जिले के 32 एमएलए आ गए थे। आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, और दिन प्रतिदिन हरियाणा में जो लोग हैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है। और अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घोटाले थे उनको अगर खोलने का काम किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। अच्छा, ये लोग भी बात करते हैं यहाँ बैठ के चैनलों पे, घोटाला भी बात कर रहे हैं क्या? अरे सुन लो, आप भी सुन लो, आपकी बता दूंगा मैं। रामराज जी सुन लो, आप भी पहले, मैं आपके बीच नहीं बोला ना, मुझे पता है आप भी कितने बढ़िया हो, सुन तो लो, आपको भी सुना दूंगा मैं। ये विद्रोही जी को तो बता दूं मैं पहले, जिस संगठन की बात करते हैं, हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, इन पे संगठन बनाया नहीं गया, और आज हरियाणा में मुख्यमंत्री की लड़ाई कर रहे हैं। शैलजा कहती है कि हुड्डा की कोई औकात नहीं है, हुड्डा कहता है शैलजा की कोई औकात नहीं है। आप आम आदमी पार्टी से क्या मुकाबला करोगे? अब तो मुझे लगता है कि जेजेपी के मुकाबले लायक भी रहे। हमारी तो बात छोड़ो, रही बात रामराज जी, आप में नंबर 1 आपने करा दिया, और आज हरियाणा में दिल्ली की उल्टा पकड़ा रही है। कुछ नहीं, अपने लोग आप वहां बैठा देते हो, पुलिस के लोग वहां बैठा देते हो। आप क्या बोल रहे हो? अगर हरियाणा में, मैं कहना चाहता हूं कि अगर 10 की 10 लोकसभा सीट, हम पूरी तरीके से तैयार है, अगर चुनाव होंगे तो हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। लेकिन उस गठबंधन का क्या? उस गठबंधन में गांठ पड़ गई है, उस गठबंधन में गांठ पड़ गई है। तय करेगा कि इंडिया गठबंधन में किस तरीके से रहना है, परंतु हरियाणा में हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटों पे हम तैयार है, और 90 की 90 विधानसभा नेतृत्व तय करेगा। नहीं, एक मिनट, शीर्ष नेतृत्व तय तो करेगा, लेकिन क्या आपसी रंजिश जिस तरीके से यहाँ पर देखी जा रही है, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई पूछ नहीं रहा, अपने बाप और बेटे की वो बचा नहीं पाए। क्या हरियाणा में
सबसे ज्यादा नौकरियां उन्होंने रोहतक में दी, सोनीपत में दी, और वहां भी दोनों। उमेश जी जल्दी से, फिर मैं वेद प्रकाश जी के पास जाऊंगा। उमेश जी जल्दी से। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जो है ठीक सर, हेलो जी जी सुन पा रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपको मैं मान जाऊंगा अपनी इस डिबेट में, अगर आपने तीनों जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, परंतु ये घोटालों के लिए। एक मिनट राकेश जी सुन तो लेनी चाहिए। जो है कामयाब एंकर हैं, अगर आप तीनों प्रवक्ताओं को और 100 रुपए देकर आ गए जो इंडिया के तीनों के आपके यहाँ चैनल पे। सर वो जिम्मेदारी तो पार्टी की है, वो जिम्मेदारी पार्टी की है। मेरी जिम्मेदारी सवाल की, मैं सवाल करूंगा। चैनल की डिबेट में तीनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल करूंगा और वो पार्टी जिम्मेदारी के। ठीक है वेद प्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे। ठीक है ठीक है राकेश जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राकेश जी, ठीक है। आप तो पिछलग्गू बने हो, उनके पीछे वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी आपसे मेरा सवाल है। वेद प्रकाश जी आपसे मेरा सवाल है। ठीक है एक मिनट। अनुराग डांडा कह रहे कि भाई हुड्डा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे। आप ये आरोप लगाते हैं कि हुड्डा औपचारिक तौर पर भले कांग्रेस में हो लेकिन बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। हुड्डा नहीं चाहते कि क्या भाई गठबंधन के तहत कद बढ़े? जी जी देखिए शाहबाज जी, जब हुड्डा तो भारतीय जनता पार्टी बी टीम के काम कर रहे हैं। अरे आप इनको जब आप पूछते हैं सुन लेंगे ना, फिर ये कितने असभ्य लोग हैं। हम तो बीच में नहीं बोले, असभ्यता की भी बात होती है। अरे आपको किसने कहा है हमसे? पहले मेरी पूरी बात मैं कहना चाहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बी टीम का काम कर रहे हैं। राकेश जी आपकी बारी आएगी। ठीक है ठीक है देखिए वेद प्रकाश जी, ठीक है वेद प्रकाश जी आपकी बारी में बोल नहीं रहे थे। ठीक है वेद प्रकाश जी अपनी बात रखिए। ठीक है सर। सब लोगों से पूछना चाहता मैं भी नहीं बोल रहा था आपकी बारी में। पीले चावल लेकर गए कि हमसे गठबंधन करो। अरे मत करो, हम आपके पास गए क्या गठबंधन करने गए हैं? हम आपके पास गए हैं, आप ही आप रिस्पॉन्स किए जा रहे हैं। आपका 3 महीना 13 में आपका कुछ नहीं आ रही है, आपका सरकारी नहीं बचा, आपको लड़ाई की फुर्सत नहीं मिल रही। अरे कब तक जनता द्वारा नकारे गए दलों का गठबंधन जनता इनको नकार चुकी है। बीजेपी 10 के 10 सीटें जीतेगी भाई। तीसरी बार हरियाणा की सरकार मनोहर लाल की आएगी, सेंटर में मोदी जी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। तो ये चाहते रहे थे। अरे कुछ तो शर्म करो। देखिए शहबाज जी, गठबंधन करना संगठन तो बना लो। हमसे रजवन जी ऐसा लग रहा है कि गठबंधन में गांठ पड़ गई और आप भी इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं क्या? माननीय प्रधानमंत्री गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं क्या? हरियाणा में मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे भाई। आपका खाता खुलने वाला नहीं है, जनता आपको नकार चुकी है। चाबी हमारे हाथ में है, बात के बाद चाबी हमारे हाथ में। रामनाथ शर्मा जी एक मिनट, वेद प्रकाश जी को सुन लेते हैं, वेद प्रकाश को सुन लेते हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी जल्दी से बात रखिए, फिर मैं जाऊंगा रजवन जी के पास। शाहबाज जी, इस दल को गठबंधन करना है नहीं करना उस दल को सोचना है, हमें नहीं सोचना। हमारा नेता कौन होगा, हमारी पार्टी की अगुवाई कौन करेगा, ये कांग्रेस को तय करना है। अगर इनको लगता है कि कांग्रेस 3 और 13 में नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई 120 सीटें ऐसी है जहाँ गठबंधन नहीं होगा। आप हरियाणा को उसमें शामिल कर लीजिए, हमें तो कोई एतराज नहीं। आप तो बहुत लंबे चौड़े हैं। अरे हमारी तो जमानती जब्त हुई है, आपको तो 1000 सीटें 1000 भी वोट नहीं मिली है। आपने चुनाव लड़के देखिए, आगे भी ठीक है दिल्ली के अंदर आप तीसरे नंबर पर रहे हैं। आगे भी रजवन जी की बारी। रजवन जी, अगर आरएलडी के कांग्रेस में जाने से फायदा होगा नुकसान होगा? आम आदमी पार्टी पहले से हिस्सा और स्थिति आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हो, लेकिन हरियाणा की अगर बात करते हैं, फायदा और नुकसान देखने की बात नहीं है। यहाँ पर जो चर्चा जो चल रही है वो INDI जो गठबंधन है, इंडिया जो लॉ का एक गठबंधन बना है, उस गठबंधन का एक जो मुख्य उद्देश्य है वो यही तो है ना कि किस प्रकार से तानाशाही निरंकुश शासन को सत्ता से बेदखल किया जाए। और उस सत्ता से बेदखल करने के लिए जिस प्रकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है, बंटवारे की राजनीति करना, वो यही तो चाहती है कि बंटवारा होता रहे वोटों का और हम अपना मकसद में कामयाब हो जाए। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब ऐसे बयान सामने आते हैं कि बताना चाहूंगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेना है, ना विद्रोही जी लेंगे, ना राकेश जी लेगा, ना रजवन दहीवाल लेगा। फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेना है और कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तय करेगी कि किसको क्या बंटवारा करना है, किसके साथ बंटवारा नहीं करना, किसको सीट देनी है, किसको नहीं देनी। लेकिन हम बैठकर यहाँ पर पैरों में गिर रहे हैं, बताइए लोग। रजवन जी एक बात बताइए, जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं कि भाई इनेलो तो एक थी इनेलो हो गई है, इनेलो तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह हो गई है, अब तो दिखती ही नहीं है डिजिटल समय में। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा शहबाज भाई,
क्या विद्रोही जी के कहने से इनेलो खत्म होगी या रामराज जी के कहने से इनेलो खत्म होगी? ये 30 सितंबर को तय करना है कि क्या है। और इंडियन नेशनलिज्म की ताकत 25 सितंबर को केरल में देखने का काम करे, जो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों से मुलाकात की है, उनकी सोच का बदल है, तैयार किए गए मंत्री बाजार बना दिया साहब। एक एक करके बात रखिए ना सर, एक एक करके बात रखिए। सहबाज जी, आऊंगा वेद जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। मैंने बड़े स्पष्ट रूप से क्या कहा है कि भाई फार्मूला राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा, और जो फार्मूला राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा वो हमें मान्य होगा। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इसके अलावा। मैं खुद कह रहा हूँ कि गठबंधन में किसको कितनी सीट मिलेगी, कौन गठबंधन में आएगा। नहीं, अगर राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि इनेलो कांग्रेस का हिस्सा बनेगी, तो क्या हुड्डा साहब इसको स्वीकारेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर राष्ट्रीय स्तर पर फैसला होता है सहबाज जी, तो जरूर स्वीकारेंगे। और मैंने यही कहा शुरू में कि अभी इनेलो गठबंधन में नहीं है, जब आएगी तब बात करेंगे। मैं तो पहले ही ये बात कह रहा हूँ। और ये जो लोग हैं हमसे गठबंधन करना था। चलिए, गठबंधन में कौन साथ में आएगा ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो जो तस्वीरें आपने देखी कहीं ना कहीं ये जाहिर करती हैं कि गठबंधन में कहीं ना कहीं गांठ पड़ गई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या फैसला लिया जाता है। 25 सितंबर की अगर बात करते हैं, ताऊ देवीलाल की जयंती है और उस अवसर पर इनेलो की तरफ से सभी दलों को न्योता दिया गया है। अब क्या देखने वाली बात है, स्थिति 25 सितंबर को बनती है। मेरे साथ खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।